सो गाइस, ये काफ़ी बड़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि सर सितंबर इनटेक के बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, सितंबर इनटेक आपको पता होना चाहिए, कंसिडर किया जाता है स्टार्ट ऑफ द एकेडमिक ईयर। मोस्ट ऑफ यूके की यूनिवर्सिटीज़ में इसी टाइम पे एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है और यहाँ मतलब कहा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम पे काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं या फिर प्रोग्राम कहें वो ऑफर कर रही होती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही होती है। स्टूडेंट्स अपने फेवरेट प्रोग्राम में या फिर स्पेसिफिक किसी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने 2024 सितंबर इनटेक में जो प्रॉब्लम फेस करी थी उनके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप मिस कर दी थी, टाइम पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी, इनिशियल डिपॉजिट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि स्कॉलरशिप जो इनिशियली अच्छी खासी मिल रही होती है वो डेडलाइन उन्होंने काफ़ी सारी मिस कर दी थी। ऑफर लेटर के अंदर उन्होंने डिले देखा था, प्रॉपर एकेडमिक डॉक्यूमेंट सारे सबमिट ना होने के चलते हुए ऑफर लेटर में डिले था और इस टाइम पे भी सितंबर इनटेक की इंक्वायरीज आने लगी। सर, हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, हमें ऑफर लेटर का कुछ पता नहीं, आगे क्या प्रोसेस करना हमें पता नहीं है। फी की डेडलाइन मिस कर दी, इवन लाइक कैश लेटर भी सिक्योर नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स कैश इंटरव्यू के अंदर फेल हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस स्पेसिफिक कोर्स के अंदर जा रहे हैं, क्या लोकेशन है, क्या जवाब देना है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को प्रॉपर क्रैक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेब के एंड से जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी 100% स्टूडेंट्स ने अपना कैश सिक्योर किया क्योंकि उनको आइडिया था कि किस तरीके से क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को पास करना। और वीज़ा डिले लास्ट टाइम देखने को मिला था, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का उन्हें काफ़ी सारा मेल आया था स्टूडेंट्स को, उसके चलते हुए भी उन्होंने डिले देखा और कुछ स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ल ले लिए थे। तो इस टाइम पे हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट लाइक सितंबर 25 में इन प्रॉब्लम्स के चलते हुए रिफ्यूज़ल ले या फिर डिले के चलते हुए अपने इनटेक को मिस कर दें। तो अगर आप खुद ओवरवेल्म्ड हैं, आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो वेब अब्रॉड को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है सितंबर 25 इनटेक के लिए। यूके स्टडी का ड्रीम आपने प्लान कर रखा है तो आप एक्सपर्ट काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं जो आपको पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे हर स्टेप के ऊपर, प्रोग्राम सिलेक्शन को लेकर के एप्लीकेशन डेडलाइन को, इवन लाइक इंटरव्यू प्रिपरेशन, वीज़ा असिस्टेंस, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपने मेस्ट प्रोग्राम के अंदर, परफेक्ट प्रोग्राम में आप परफेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करें, इंश्योर करें कि आप जो है स्ट्रेस फ्री अपना एप्लीकेशन प्रोसेस करें, जर्नी आप सितंबर इनटेक की कंप्लीट करें और लाइक यूके में जाकर के अपनी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। वेब की टीम को कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल है, सारे डॉक्यूमेंट भेजें, फ्री असेसमेंट का बेनिफिट लें, वो भी ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम से। अब यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिट जान लेते हैं कि सितंबर इनटेक के अंदर बेनिफिट क्या मिलते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि अलाइनमेंट और एकेडमिक ईयर। इट मीन्स कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टाइम पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं या फिर जो अपने सारे डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अरेंज कर पाते हैं। एकेडमिक ईयर इट मीन्स कि लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 12th पास आउट होते हैं जो बैचलर्स के लिए प्रिपेयर करते हैं कि बैचलर्स जैसे प्रोग्राम जो है, जो डिफरेंट इनटेक है सितंबर के अलावा, लाइक जनवरी में लिमिटेड ऑप्शन है, मई इनटेक में तो ऑप्शन ही नहीं होते, तो मास्टर्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो लाइक जो 12th पास आउट होते हैं उनको बैचलर्स के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद में सारी ही टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ओपन रहती है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने को रेडी है, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज चॉइस है। मिड इनटेक के अंदर क्या होता है कि कोर्सेज ऑप्शन नहीं मिलते, यूनिवर्सिटी ओपन होती है तो कोर्स नहीं मिल रहा होता और जो कोर्स मिल रहा होता है वो स्पेसिफिक जिस यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही होती, तो ये बड़ा चैलेंज रहता है। तो सितंबर में एक तरह कहा जाए तो ये यूनिवर्सिटी का मेला है जहाँ भी स्टूडेंट जा करके सारी चीज़ों को अपन लाइक एनालाइज कर सकता है और लाइक सेटलमेंट टाइम काफ़ी यहाँ पे मिलता है, भरपूर टाइम मिल जाता है कहने को। सितंबर इनटेक स्टूडेंट्स को टाइमलाइन इससे रहती है कि इजीली सेटल कर पाता है, अकोमोडेशन फाइंड आउट कर पाता है, यूके स्टूडेंट लाइफ में इजीली एडजस्ट कर पाता है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। इवन लाइक स्कॉलरशिप ऑप्शंस भी बहुत सारे रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ लाइक 5,000 to 10,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप ऑफर कर रही होती है और साथ के साथ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट इट मीन्स कि टाइम से पहले ही आप फी पे कर दे तो अर्ली पेमेंट डिस्काउंट जो कि लाइक 500 से लेकर के 1,000 पाउंड तक होता है। INR में बात करें तो 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज़ तक का ये एडिशनल डिस्काउंट होता है जो स्टूडेंट बचा नहीं पाते हैं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोस्पेक्ट ईजी रहते हैं लाइक सितंबर इनटेक में, जो कि स्टूडेंट्स को लाइक समर ग्रेजुएशन की ओर ले जाते हैं, पोटेंशियली उनके डोर ओपन कर देते हैं समर इंटर्नशिप के लिए या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। फेवरेट वेदर है, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर जो यूके के अंदर यूजुअली मिल रहता है सितंबर के अंदर, तो उसका बेनिफिट भी स्टूडेंट ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एडमिशन की टाइमलाइन जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सितंबर इनटेक के लिए अंदर एडमिशन का टाइमलाइन किस तरीके से रहता है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले कॉम्पिटिटिव काफ़ी रहता है, तो वो कॉम्पिटिटिवनेस को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपको लाइक अप्लाई करना है टाइमलाइन डेडलाइन से पहले, राइट। तो आपको लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस
मिड में ही स्टार्ट कर देना। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ही पता हो जानी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को रिसर्च और प्लानिंग जो है लाइक सितंबर 25 के अकॉर्डिंग अगस्त या फिर अक्टूबर के टाइम में ही रिसर्च और प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। नहीं करिए, अभी भी आपके पास में टाइम है। आप लाइक वेब की टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपके लिए रिसर्च और प्लानिंग पहले से ही रेडी कर देंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट को देख के बेसिस पे। उसके बाद में नवंबर दिसंबर तक लाइक टेस्टिंग के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए जो रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल आईएलटीएस पीटी इनकी तैयारी स्टूडेंट्स अभी भी कर रहे हैं तो अभी भी इनफ टाइम है प्रिपेयर करने का, तो अभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। उसके बाद में जनवरी तक में उन्हें एप्लीकेशन मटेरियल या फिर ट्रांसक्रिप्ट की जो रिक्वेस्ट आती है वो फुलफिल कर देनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अरेंज। आई नो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लाइक डॉक्यूमेंट नहीं आए हैं, डिग्री सर्टिफिकेट पेंडिंग हो गई या ट्रांसक्रिप्ट पेंडिंग हो गई या फिर आइल्स का रिजल्ट आना बाकी है, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें, वो अपना लाइक कंडीशनल ऑफर लेटर सिक्योर कर लें। जैसे ही सारी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी वो अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले सकते हैं। आई मीन लाइक कंडीशनल को अनकंडीशनल में जल्दी से कन्वर्ट करवा सकते हैं विद इन लाइक 3 to 4 days। अदरवाइज लाइक फिर एप्लीकेशन सबमिट करिए तो ऑफर लेटर आने में आपको टाइम लग जाएगा, तो ये बेनिफिट है। उसके बाद में 25 तक आपको अपना फाइनेंशियल प्लान कर लेना चाहिए था, स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देनी चाहिए थी। मार्च 25 तक अपनी प्रिपरेशन कर लें, एप्लीकेशन को मटेरियल को ड्राफ्ट कर लें। अप्रैल मई में आप फाइनलाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन और सबमिट कर सकते हैं जैसा कि स्टूडेंट इस टाइम पे कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आप लाइक विद इन 1 month कर सकते हैं। अगर वेब के साथ में करेंगे तो ये सारे जितने भी मैंने प्रीवियस बताए ये सारी चीज़ें आप फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपको जल्दी से सोल्यूशन प्रोवाइड करा देगी। और जून जुलाई तक में आपको लाइक डिसीजन का वेट करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अगस्त 25 तक में आपको लाइक अपना डिसीजन रिसीव कर लेना है कि क्या रहा है आपका ऑप्शन और चॉइस अपनी बना लेनी है। और सितंबर 25 में प्री डिपार्चर प्रोसेस करना है, वीज़ा प्रोसेस करना है, ताकि सितंबर में जा करके आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करें और लाइक अपना स्टडी वीज़ा अप्रूव करके और यूके पहुंच सकें। अब एप्लीकेशन की डेडलाइन यहाँ जान लीजिए। सितंबर 25 में किस तरीके से यूनिवर्सिटी की डेडलाइन रहती है और आपको कैसे प्लान करना है कि एप्लीकेशन किस तरीके से टाइम पे सबमिट करनी है। देखो मैं जनरल टाइमलाइन बता देता हूँ, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्पल ले देता हूँ तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। बाकी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लाइक कंसल्टेंट से कनेक्ट होकर के आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की बात करें, एप्लीकेशन की डेडलाइन मिड अक्टूबर के आसपास है। मिड अक्टूबर तक में ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डेडलाइन निकल चुकी होगी, राइट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर लाइक मिड अक्टूबर 2024 थी। उसके बाद में इंपीरियल कॉलेज लंदन के अंदर जनवरी 2025 थी। ये मैं उन यूनिवर्सिटीज़ की बता रहा हूँ जो पहले ही क्लोज हो भी चुकी है, राइट। आगे आने वाले टाइम में और भी पता चल जाएगी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं। उसके बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक रोलिंग एडमिशन है, मतलब लाइक अर्ली एप्लीकेशन जल्दी कर लेंगे तो जनवरी तक में है। बाकी एडवाइस यही करते हैं कि जितना जल्दी सबमिट कर देंगे आप करवा सकते हैं, अभी सिक्योर सीट सिक्योर। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के अंदर लाइक लेट जनवरी 2025 थी। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग एंड ऑफ जनवरी तक में था और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फरवरी तक में था। यहाँ पे किंग्स कॉलेज लंदन रोलिंग एडमिशन है, टिपिकली डेडलाइन जो है लेट जून तक में चलती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जनवरी 2025 तक में डेडलाइन थी। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक जनवरी 25 तक में। तो अभी भी इन यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऑप्शंस होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट लाइक फिर भी आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। लाइक काफ़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ स्टिल अवेलेबल टू लाइक प्रोवाइड यू एडमिशन। तो आप अगर उनमें चाहते हैं एडमिशन सिक्योर करना, अभी इस टाइम पे आप अपने एप्लीकेशन सबमिट कर दें। यहाँ पर मैं कुछ आपको टॉप कोर्सेज बता देता हूँ, लाइक लॉ, मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स में जाएँ, नेचुरल साइंस में जाएँ, कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएँ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का काफ़ी अच्छा डिमांड है। और लाइक नर्सिंग के अंदर स्टूडेंट जाते हैं तो अपना करियर काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। साइकोलॉजी में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। उसके साथ में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डेंटिस्ट्री और पॉलिटिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन प्रोग्राम को ऑफर करती है। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके टाइम पे सीट सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट के माइंड में ये जरूर आएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमें सितंबर इंटेक के लिए सबमिट करने हैं। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट वेब के साथ में शेयर करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट के सेट के बेसिस पे, असेसमेंट के बेसिस पे हम आपको ऑप्शन बता सकते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी के लायक हैं, किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो सकते हैं। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। SOP के अंदर भी हम हेल्प करेंगे जो मैं अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपकी 10th 12th और लाइक आपकी डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह सारे प्रोफेशनल स्टेटमेंट, आई मीन SOP बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्पेसिफिक वीडियो मैंने लाइक एक अलग बना रखा है जो आप जाकर के चेक कर सकते हो। उसके बाद में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपको प्रोवाइड कराना होता है अपने प्रीवियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद में IELTS एंड PD का टेस्ट रिजल्ट अगर रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज विदाउट IELTS भी एडमिशन ले सकते हैं। CV रिज्यूमे, वर्क एक्सपीरियंस है तो उसमें मेंशन करें, पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है तो शेयर करें, रिसर्च प्रपोजल रिसर्च डिग्री के लिए सबमिट करें। फॉर एग्जांपल लाइक मास्टर रिसर्च या फिर PhD अगर आप करने जा रहे हैं तो पासपोर्ट कॉपी की नीड रहेगी, प्रूफ ऑफ फंड्स का रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके एप्लीकेशन स्टार्ट करवा सकते हैं। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस जान लीजिए, सितंबर इंटेक के लिए कैसे रहने वाला है। देखो स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज़ें
बता देता हूँ। सबसे पहले आपको तो यूनिवर्सिटी की रिसर्च करनी है, प्रोग्राम की रिसर्च करनी है। अगर आपने प्रोग्राम डिसाइड नहीं किया है तो डिसाइड कर लें, टीम से बात करने पे प्रोग्राम मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी में हेल्प मिल जाएगी, तो स्टेप 1 तो आपका ईजी हो जाएगा। एडमिशन रिक्वायरमेंट आपको ऑलरेडी बता देंगे, तो ये सेकंड स्टेप रहेगा जिसमें आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी। उसके बाद में अपने आप टेस्ट की प्रिपरेशन स्टेप 3 के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 4 जहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट गैदर करने हैं। स्टेप 5 में आपको अपना एसओपी लिखवाना है, एसओपी लिखना है, लिखवाना इट मीन्स कि आप वेब की हेल्प लेकर के लिख सकते हैं और अपना ईजिली एसओपी के बेसिस पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। एसओपी के बेसिस पे चीज़ बता देता हूँ, 90% स्टूडेंट्स लाइक यूनिवर्सिटी के एकेडमिक रिक्वायरमेंट मीट कर जाते हैं, बट लाइक एसओपी के रीज़न से ही वो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते यूनिवर्सिटीज़ में। उसके बाद में रिक्वेस्ट करनी है आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद में आपको वेब के साथ में मिल करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। चाहे आप लाइक अंडर ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं, मास्टर के लिए जा रहे हैं, तो आप अपना प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन फी जो है वो आपको पे करनी है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। प्रिपेयर आपको करना है इंटरव्यू के लिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती है, कुछ नहीं लेती है। जो इंटरव्यू लेती है वो आपको लाइक अपने एम्बेसी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी अगर आपका इंटरव्यू आ जाता है तो। कहने का मीन ये है कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू आना भी बेनिफिशियल रहता है और उसकी प्रिपरेशन वेब की टीम आपको हेल्प करेगी प्रिपेयर करने में। 100% आप सक्सेसफुली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में लाइक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में हेल्प करेंगे फाइनेंशियल एड के अंदर, और आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं और एडमिशन डिसीजन पे वेट कर सकते हैं। और फिर बाद में आपको वीज़ा अप्लाई करवाना है। वीएप आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। वीज़ा असिस्टेंस में वीज़ा अप्लाई करने में वीएप आपकी टीम जो है आपका वीज़ा अप्लाई करेगी और 100% स्टूडेंट वीज़ा का सक्सेस रेट रहा है वेब पे। तो अगर आप भी चाहते हैं सक्सेसफुली वीज़ा सिक्योर करना, ऑफर लेटर से लेकर के वीज़ा आने तक में, इवन लाइक एडमिशन के अंदर, एजुकेशन लोन के अंदर, अकोमोडेशन के अंदर, फ्री फ्लाइट की, ये सारी चीज़ें 360 डिग्री सॉल्यूशन आपको वेब के एंड से मिल जाएगा। आपको और कहीं जाने की नीड नहीं रहेगी। तो वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर लें। बाकी टीम को कनेक्ट जरूर करें जो कि आपको एडमिशन में हेल्प करे। ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम से बात कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।